अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर व नज़दीक, करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं हुसैना और पास पड़ोस के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। इस बात की कि आपने पीरों के पीर, मीरों के मीर, मजलूमों के दस्तगीर सैयदना गौस आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की बज़्म मुनक़्क़द करके अपने अकीदे का पहचान पत्र क्लियर कर दिया है। बलियावी की तकरीर कुछ कड़वी होगी। मैं मीठी दवा लेकर चलने वालों के खिलाफ हुल्ला बोल चुका हूं, इसलिए कि पैसों का खर्च हो, मेहनतें हों और रिजल्ट न निकले तो ऐसे जलसों से क्या फायदा। ऐसी कॉन्फ्रेंसें जिसका कोई एजेंडा न हो, ऐसा आंदोलन जिसका कोई डिमांड न हो, ऐसा धरना जिसका कोई मांग पत्र न हो, ऐसा इदारा जिसके तालीम का कोई निसाब न हो, ऐसा घर जिस घर का कोई मकी न हो। बलियावी की गुफ्तगू सुनने से पहले अपने दिल दिमाग में दो बात महफूज कर लो तो फिर आगे बढ़ो। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी खूबसूरत मेहराब नहीं बन सकता। और जो खेत हल के खौफ से सहम जाए वो कभी पैदावार नहीं दे सकता। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं हो सकती। जो कागज
शब्दों की, अल्फाज का बोझ न उठा सके, वो कभी किताब का हिस्सा नहीं बन सकते। और जो आलिम सेठों की रजा की बोली बोले, जो आलिम आवारा लोगों की मन के मुताबिक गुफ्तगू करे, वो टुकड़ा खोर तो हो सकता है, वारिसे पैगंबर कहलाने का हकदार क्या नहीं हो कहने। सकता। वाह 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 वाह। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। अगर सुन सकते हो तो 10 मिनट बैठ लो। आधी रात बीत गई नात खानी में। इस बीच में कोई कम से कम खड़ा होकर वजू का मसला बता दिया हो। माँ बाप का हक ही बता दिया हो। इसलिए बलियावी की कीमती से कीमती कोई सामान ले ले तो एहसास नहीं होता है, लेकिन 1 मिनट बिला वजह वक्त जाया होता है तो लगता है यार मैंने क्यों ऐसा कर लिया। सिर्फ तकरीरों के लिए बलियावी को जिंदा रहना हो तो भारत में हमसे बड़ा सेठ कोई थोड़ी होता। लेकिन मैंने तकरीरों को रोटी का जरिया नहीं बनाया, और इखलास के साथ जो मेरा आलिम रात दिन खून जलाता है, जो मस्जिदों का मेरा इमाम एक मामूली पैसे पर आपके वालिद के जाकनी के वक्त बैठकर सूरह यासीन पढ़ता है, ऐसे इमामों की कोई कदर नहीं है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। क्या इरादा है, हलक के नीचे उतार सकोगे? अरे बोलो ना भाई, है हिम्मत सुनने की? जाहिर सी बात है, तैयार नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? 75 साल से इतनी कुटाई थुराई धुलाई हो रही है, फिर भी आप तैयार हैं, पीट लो। आपसे बढ़िया आजमाया हुआ पटरा कहां मिलेगा? जो चाहे कीली ठोक ले, जो जब चाहे गड़ी हुई कीलियां उखाड़ ले। बेजान पत्थरों की तरह जीने के लिए पैदा लिए हो तो मरो। अपनी नस्लों का के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखना बंद करो। और अगर जिंदगी का कोई कैलेंडर और एजेंडा है तो आओ बलियावी की थोड़ी देर कड़वी गुफ्तगू सुन लो। जी लगाकर बारगाहे रिसालत माब में दुरूद पाक का तोहफा। एवटा इको हटा दीजिए। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा, इसी से अंदाजा हो गया कि आपको याद रहे तब ना पढ़ेंगे। सूफी साहब, 80% जिस कौम के बच्चों को जनाजे की दुआ याद ना हो, 90% जिन लोगों को दुआए कुनूत याद ना हो, और वो कौम कहे कि साहब हम पर जुल्म हो रहा है, अगर याद होता तो पढ़ते बवाज़े बुलंद।
आवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुफी साहब, अब तो मिलाद शरीफ करीब करीब खत्म हो गई है क्या? अब तो मिलाद शरीफ भी जलसा हो गया। वल्लाही लजीम, क्या कैफियत होती है उस महफिल मिलाद में जहां दरी बिछ गई, एक तख्त लग गया और चंद लोग किताब लेकर बैठते थे। एक कैफियत होती थी। आज बलियावी के पास जुब्बा बहुत खूबसूरत है यार, लेकिन वो कैफियत नहीं है। जुमले और अल्फाज की बारिश तो है, लेकिन जो दिलों को झिझोड़ दे, जो जमीर को ललकार दे, जो आंखों को अश्कबार कर दे, जो खौफे खुदा से, खशियत इलाही से वजूद को कपकपा दे, वो कैफियत नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसकी तरफ बाद में लौटूंगा। अब अगर सुनना है तो मोहब्बत से एक बार सारा मजमा दोनों हाथ उठा के कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साथ मेरे साथ पढ़ो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन को करीब करो, 2 पॉइंट की गुफ्तगू है, उलमाए कराम की तवज्जो। एक है असल, और एक है अक्स। एक है ओरिजिनल, दूसरा है फोटोकॉपी। अगर असल मौजूद है तो अक्स निकलते रहेगा। असल सलामत है तो अक्स तकसीम होते रहेगा। असल महफूज है तो अक्स की कमी नहीं होगी। ये पर्दे के पीछे जरा 2 एक लड़के जाओ और वो जो जलसा खो रहे हैं ना, उनको कह दो कि बलियाबी बैठ गया, घर जा। वो जलसा सुनने थोड़ी आए। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ बोलेंगे तो बोल दूंगा। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हो सुभान अल्लाह। इस वक्त तो एक बीमारी है, कुछ हजरत तो ऐसे होते हैं जो यहां तक बोलते हैं, समझ में ना आवे ना आवे फिर भी बोल दो सुभान अल्लाह। ओरिजिनल और जिरक्स, उसी को उर्दू में कहते हैं असल और अक्स। परती की छाया परती, परती की छाया परती, अक्स का, असल का अक्स। अब सवाल ये उठता है, इस्लाम का असल 2, एक का नाम कुरान, अब तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। एक का नाम कुरान,
और दूसरे का नाम मेरे आका मुस्तफा की जाते पाक। तब सवाल ये उठता है, रब्बे कायनात नबूवत के एतबार से असल अब भी मौजूद, और नबी आए और रसूल आए और पैगंबर आए और किताबें आई, तौरेत भी, ज़बूर भी, इंजील भी, सहीफे भी, नबी भी, रसूल भी, लेकिन एक पीरियड के लिए। पीरियड कंप्लीट, किताबें उठा ली गई, नबी रुखसत, दौर खत्म। नबी रुखसत, जमाना खत्म। नबी रुखसत, दौर नबूवत खत्म। असल अक्स। अब दिल लगा मैं इसी जगह पर, गोया पोजीशन क्लियर हो गई। कलीमुल्लाह नबी हैं, दौर उनका नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह नबी हैं, दौर उनका नहीं है। ईसा रूहुल्लाह नबी हैं, दौर उनका नहीं है। नूह नजीउल्लाह नबी हैं, दौर उनका नहीं है। तौरेत किताब है, तौरेत का नहीं। ज़बूर किताब है, दौर ज़बूर का नहीं है। इंजील किताब है, इंजील का दौर नहीं है। अब बलिया भी यहीं रुक कर, मेरा नबी हमें दिखे ना दिखे, लेकिन दौर मेरे मुस्तफा का ही है। दौर मेरे मुस्तफा का ही है। और ऐसा नहीं है कि और नबियों तक के लिए एक पीरियड हो और रसूलों तक के लिए एक पीरियड हो, बल्कि रब की मशीयत ने क्लियर कर दिया, महबूब वो और नबी थे जिनके लिए पीरियड रखा जाएगा, तुम मेरे महबूब हो, कयामत तक के लिए नबी रहोगे। वाह वाह कयामत तक के लिए नबी रहोगे। अब तवज्जो चाहो तो जब नबी कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, निजाम कयामत तक के लिए, कानून कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? अगर समझ में बात आई हो तो बोल लो, बोलो बोलो बोलो, जोर से जोर से। अगर समझ में आ रहा हो ऊपर तो बोल लीजिएगा। हाँ मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, चूंकि सेब की करामतें सुना सुना करके सुन कर दिया लोगों, मैं जानता हूँ वलियों की क्या जरूरत है। जब कुरान कयामत तक के लिए, नबूवत कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, जिसे हराम होना था वो हराम हुआ कयामत तक के लिए, जिसे हलाल होना था वो हलाल हुआ। तो जब सब कंप्लीट और कुरान करीम ने मोहर लगा दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, महबूब दीन मुकम्मल, हबीब दीन कंप्लीट, मुस्तफा मुकम्मल हो गया, निजाम मुकम्मल, इंसाफ मुकम्मल। अब इसको यहीं रोक लो, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म। अब तक की दुनिया की कोई एक ऐसी पार्लियामेंट नहीं मिली जो कम से कम 1000 साल के लिए ही कोई ऐसा कानून लावे जिसमें अमेंडमेंट की, तब्दीली की, संशोधन की जरूरत न पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह, जोर से बोल दे यार, अरे बोलो बोलो बोलो। अच्छे हजरत,
देखो बलियावी से सुनना है तो बोलना पड़ेगा बोलिए बोलिए। मोहब्बत से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले अगर समझ रहे हो तो बोल दें, धक्का दे के बलियावी की तकरीर नहीं सुन सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था, कोई एक पार्लियामेंट की किसी एक कंट्री का कोई एक कानून बताओ जो 1000 साल के लिए हो। यहां तो टोरी एक्ट बना, 10 साल के बाद चेंजिंग, 2005 में बेटियों को हिस्सा देने की बात हुई, 2005 में। चल रहा 24, मुल्क आजाद हुआ 47 में। जोड़ लो कितने दिनों के बाद बेटियों का ख्याल आया। लेकिन ये मेरे मुस्तफा का कानून है जो 1450 बरस पहले बेटियों का हक अता कर दिया है। तवज्जो चाहो वाह तो निजाम कयामत तक के लिए, कानून कयामत तक के लिए, दस्तूर कयामत तक के लिए, ज़ाब्ता कयामत तक के लिए, इंसाफ कयामत तक के लिए, सब कुछ कयामत तक के लिए। फिर वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। जो दीन मिला मुकम्मल मिला, जो नबी मिला वो आज भी है, जो रसूल मिला वो आज भी है, जो नबी मिला वो आज भी है, जो कलमा मिला वो आज भी है, जो पैगंबर मिला वो आज भी है, जो रसूल मिला वो आज भी है। तो जो सब कुछ है ही है, तो फिर वलियों की क्या जरूरत। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जब सब है ही है तो वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। मुस्तफा की अजमत समझाने के लिए कुरान काफी था, कुरान काफी था। फिर भी मेरे आका ने हम गरीबों के लिए, हम ना अहलों के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ए अबू बकर, ए अबू बकर, तू ही बता कि तूने मुझको क्या समझा। सैयदना अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपकी अजमत को अल्लाह के अलावा आज तक किसी ने नहीं समझा। क्या और बात। जिसने बहुत समझने की कोशिश की वह आखिर में लंगर गिरा दिया और यही बोल पड़ा, बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्त। बस इसको यही रोक लीजिए। जब सब कयामत तक के लिए, तो वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। एक है असल, एक है अक्स। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अगर बात समझ में आवे तो। एक है असल, एक है अक्स। असल भी मौजूद, नबूवत बाकी है, रिसालत बाकी है। अब अगर कोई बेसाइज का पैजामा वाला बोले कि वो तो है नहीं, तो हम कहेंगे आप भी मुसलमान है नहीं। अरे बोल यार जोर से, तवज्जो चाहो। अगर वो नबी है नहीं तो आप भी मुसलमान है नहीं। इसलिए कि ये मुल्ला की बोली नहीं, कलामुल्ला की बोली है। रसूल कयामत तक के लिए, किताब कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए। गोया क्लियर हो गया, असल चाहे कहीं रहे, अक्स बटते रहेगा। असल चाहे कहीं रहे, नारे तकबीर, अक्स बटते रहे। नारे रिसालत, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, रहबर कमेटी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। असल महफूज है, अक्स होते रहेगा।
अमा जब ओरिजिनल कॉपी किसी के पास रहेगी तब ना फोटो स्टेट कराएगा। जब ओरिजिनल ही गायब है तो फोटो स्टेट कहां से लाओगे? तवज्जो चाहो। और ऐसा भी नहीं है, वो बच्चे नहीं है। बच्चे होते तब तो नोटिस ही नहीं लिया जाता। बैठ जा बाबू, अगर कोई दिक्कत ना हो बैठने में तो बैठ जाओ। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? स्टेज वाले भी सुनना पसंद करेंगे? क्या सुनी साहब? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल के दिखा दो। तो तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब सब मौजूद है तो वलियों की क्या जरूरत? असल मौजूद है तो अक्स की क्या जरूरत? जब ओरिजिनल मौजूद है तो फोटोकॉपी की क्या जरूरत? दिल लगा में। तो जब कुरान करीम की आयत करीमा उतर गई, वमा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, जब कुरान ने ऐलान कर दिया ये आखिरी नबी है, ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी पैगंबर है, अब इनके बाद कोई नबी नहीं, अब इनके बाद कोई रसूल नहीं, कुरान के बाद अब कोई किताब नहीं, ये आखिरी है। अब बाबे नबूवत बंद हो गया, अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तो इस आयत करीमा के उतरने के बाद जिसको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी वो मिस्टर इबलीस। तवज्जो चाहो। अब चाहे मिस्टर कहें चाहे मनिस्टर कहें, बात बराबर है। बहुत खुश, अब तो मैदान फ्री है। इसलिए कब कोई चांद को दो टुकड़े करने वाला नहीं आएगा, अब कोई डूबे सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब कोई गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़वाने वाला नहीं आएगा। अब तो मैदान फ्री, जो चाहे जैसे चाहे वो कर लेंगे। तब रब की मशीयत को जलाल आया है और रब की मशीयत पुकार पड़ी, ज्यादा खुशी मत मना, अभी तक नबूवत का दरवाजा खुला था तो नबी आ रहे थे, कभी आदम आए, कभी याकूब आए, कभी सीस आए, कभी इदरीस आए, कभी यूसुफ आए, कभी सालेह आए, कभी नूह आए, कभी रूहुल्ला आए, कभी नजीबुल्ला आए, कभी कलीमुल्ला आए, और जब सब आकर चले गए तब मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा है तो बंदों की राहबरी के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा। अब नबी नहीं जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब अगवास जाएंगे, अब अक्ताब जाएंगे, अब नुकबा जाएंगे, अब नुजबा जाएंगे, अब नुजबा जाएंगे, अब मजूबीन जाएंगे, अब मशाइखीन जाएंगे, अब इमाम मुज्तहिदीन जाएंगे। सुन मिस्टर इब्लीस, नबूवत का दरवाजा खुला था तो नबी आ रहे थे, महबूब के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो कयामत तक के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया गया, वलायत का दरवाजा खोल दिया गया। अब जिसको इसको इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो। जब उस असल की कॉपी बनकर गौसे आजम अब्दुल कादिर आ गए, महबूब इलाही आ गए, गरीब नवाज आ गए, हजरत दाता गनशकर आ गए, हजरत दाता गनशकर आ गए, हजरत मखदूमे सिमना आ गए, सैयदना अलावल हक पंडवी आ गए, यागवासो अख्ताब आ गए, तब सऊदिया के ज़कात खोरों को और यहूदियों के दल्लों को
इस बात का एहसास हुआ कि अब तो असल भी नहीं बदली जा सकती, इसलिए कि असल का अक्स बिल्कुल उसी तरह हूबहू 2x2, लाइन बाई लाइन, लफ्ज बाई लफ्ज, हर्फ पर हर्फ अब इस कौम को गुमराह करना मुमकिन नहीं है। नबूवत के बाद वलायत ने कमान संभाल लिया। तब 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 सऊदिया के ज़कात खोरों ने वलियों की हुर्मत, वलियों की अजमत, वलियों की रिफात, गौसो ख्वाजा की शानो शौकत पर पत्थर मारना शुरू किया। कैसे मारा? कभी बुत परस्त कहा, कभी मुशरिक कहा, कभी कबर पुजवा कहा, कभी चादर को शाराम कहा, कभी उर्स को नाजायज कहा। वलियों की अजमतों, रिफात के कत्लेआम के लिए सऊदिया के खजाने से सिक्के बांटने लगे। तब बरेली में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली भी निकल कर आ पड़ा और ऐलान करके बोल पड़ा, सन सन रिफात मोइनुद्दीन की होगी, फतवा अहमद रजा का होगा, अजमत अब्दुल कादिर की होगी, दलील अहमद रजा की होगी, मर्तबा गौसे बंगाला का होगा, सबूत अहमद रजा की होगी, मर्तबा हुसैन का होगा, मर्तबा हुसैन का होगा, सबूत अहमद रजा की होगी। तब आज बेचैनी के आग पर ये मुल्ले जल रहे हैं, ये मुल्ले जल रहे हैं कि सारी ताकत लग गई, सारी कुवत लग गई, न सरकारे सुरकाही का आशिक कम हो रहा, न गौसे आजम का लंगर कम हो रहा। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? तब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक गांव में मिलाद बाकी रहेगी, जोर से जोर से जोर से, जब तक गांव में। अच्छा, एक दूसरी आफत सुन लो, पैसे वाले खास तौर से सुनना। कब तक किराए पर मौलवी बुला करके अपने बाप की मगफिरत करवाओगे? कब तक? बलियाबी की सेहत पर इसका सूफी साहब कोई असर नहीं, लेकिन आप बोले हैं, बोल दूं मजमा में, ये वो हमारे बुजुर्गों में है, ये सूफी बिस्मिल्लाह साहब, वो आपके मझौलिया के आगे हैं? नौरा, नौरा, ये वो लोग हैं जो हजरत सरकारे सुरकाही के मस्त कलंदरों में शुमार किए। उसमें हजरत सूफी अब्दुर्रहमान साहब अली रहमा, हजरत यूसुफ शाह अली रामा चांदपुर फतेह, ये वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। बलियाबी अपने इन बड़ों की मौजूदगी में कभी किसी हुक्मरान को घास नहीं डालता था, और आज भी नहीं डालता हूं, खम ठोक करके, इसकी परवाह नहीं कि कौन क्या कर लेगा। मैं तो ये सोच के बैठा हूं कि हमको क्या करना है। लड़ाई होगी, लेकिन ये भी कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि हमारे बच्चों को जो लोग हथियार बना रहे हैं, क्या बात है हजरत, वाह वाह। बिहार को ये यूपी बनाने के चक्कर में है। 24 घंटा डंडा लेकर के कि खबरदार, और इसमें कोई शुबहा नहीं कि मौजूदा हुकूमत नीतीश जी की कहीं किसी को पनपने देने का सवाल नहीं उठता है। इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। कहना आसान है जी, करके दिखाना आसान नहीं है। मुंह से बोल दो क्या लगता, लेकिन जमीन पर उतर कर आओ तब अंदाजा लगेगा। इसलिए गुफ्तगू का ये कड़वा हिस्सा सुन लो। अब तो अगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे न रहे ना, तो गांव के किसी सेठ के या गरीब के
बाप या माँ के मैयत के बाद, इंतकाल के बाद शायद पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पाएगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। शर्म आती है कि नहीं आती? जाहिर सी बात है, सच बोला है, सही बोला है। उसने बिल्कुल सही बोला है। क्या हजरत, खत्म करें? तो हम इतनी देर तक कर रहे हैं। क्या गजब की खोपड़ी हो गई है मुसलमान। बरकत की ताबीज लेने जाएगा बक्सामा शरीफ, और ये भी बैग में लेकर के पहले से लिख के चलते रहते हैं। इनको मालूम है कि नमाज की दुआ हमसे पूछेगा नहीं। क्या गलत बोल रहा हूं? अरे बोलो ना, गलत बोल रहा हूं? ये हमसे ये कभी नहीं पूछेगा कि हजरत मेरे पास इतना पैसा है, सबका ले दे करके बचत इतना, इसमें ज़कात कितने की होगी, ये नहीं पूछेगा। जैसे ही उतरेंगे गाड़ी से, वैसे ही मुसाफा करके कहेगा कि हजरत क्या बतावें, इतना कुछ करने के बाद भी समझ में नहीं आता पैसा जा कहां रहा। कमाल है। इसलिए बरकत वाली एक ठो दे दीजिए। तो ये भी जानते हैं कि यह हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए जो बैग में लिए हुए थे निकाले, एक ठो मोड़ करके दे दिए, बोले जा गले में बांध लेना। अरे एक दो ताबीज नहीं यार, पूरा ताबीज का बैग तेरे गर्दन में बांध देंगे ना, तब भी बरकत नहीं होनी। बरकतों के कातिल आप हो। घरों का माहौल आवारा बनाने वाले आप हो। क्या बात है? मेरी बेटियों के सरों का हिजाब उतारने वाले आप हो। मेरी औलादों को आवारगी के रास्ते पर ले जाने वाले आप हो। वरना पूछ उन बूढ़ी माओं से, पूछ उन बूढ़ी माओं से, आज भी 70 साल, 75 साल, 80 साल, 95 साल की उम्र की कोई मां किसी गांव में बची है? मजाल है गांव वाला उनका चेहरा देख सके आज भी। लेकिन सुबह बहू तुम लाए और ठीक शाम को 4 बजे बैग टांग के घूमने निकल गई। निकल गई। औकात नहीं है लड़के की जो अपनी बीवी से कह दे कि तू कहां जा रही है, और औकात नहीं है लड़के के बाप की कि पूछ सके कि अरे तू कहां जा रही है। इसलिए कि उसको मालूम है, उसको मालूम है कि ये जो निकाह हुआ है, ये रस्म हुआ है। मेरे जिस्म की आग को बुझाने के लिए मेरे बाप ने एक चमड़े और गोश्त का पुतला खरीदा है, खरीदा है। शौहर नहीं है, खरीदा है। शौहर नहीं है, खरीदा है। और आपने भी अपनी औलाद को जानवर समझकर बेचा है। और माफ करना हुसैना वालों, अमीरों की तिजोरियों की वजह से, सेठों के पैसे की आवारगी की वजह से आज भारत के गरीब मुसलमानों की बेटियां बोझ बन गई। वो मजबूर है जमीन बेच करके अपनी बेटी का निकाह करने पर। वो मजबूर है सूद पर पैसा लेकर के अपनी बेटी को रुखसत करने पर। एक गरीब अच्छी रोटी नहीं खा सकता रे। बेटी के पैदाइश के बाद से वो अच्छी रोटी नहीं खा सकता। एक दो नहीं, दर्जनों हाथ से बलिया भी के सामने पेश हो चुके।
चाह करके भी वो अच्छा फल नहीं ले पाता है, इसलिए कि उसे मालूम है कि आज मैंने 300 रुपये का फल ले लिया तो कल मेरे बच्चों के दोपहर की रोटी का क्या होगा। इसके असल कातिल आप हो। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, सदर साहब, हुसैना कितने घर की आबादी? 300-400। पार्टी कितनी है? मोछ वाली आबादी पूरी नरक बन जाए फिर भी खुट्टा यहीं गड़ेगा। इन हरामखोरों को कबाड़ के निकालना पड़ेगा। अभी 2 रोज पहले की बात है, 40 घर मियां की आबादी है, और अभी 7 माह पहले जूता खाए हैं बचाने के लिए बलियावी को। रात को 1:30 बजे एसपी को उठाना पड़ा है। आमने सामने जलसा हो रहा है। गोया मजहब का जलसा नहीं हो रहा था, मोच का जलसा। अगर चाहते हो हुसैना वालों, और 400 के करीब जो चूल्हे हैं, चूल्हे 100 जलसे पर एक मीटिंग भारी पड़ेगी। 100 जलसा एक तरफ, अहद अहद संकल्प की एक मीटिंग 100 जलसों पर भारी पड़ेगी। हम आपसे विनती करके जा रहे हैं, अपने गांव के हर टोले के जिम्मेदार नौजवान और बूढ़ों को बैठा लो जमीन पर और तय करो सिर्फ एक चीज, कि मेरे गांव से बारात जाएगी, अमीर हो के गरीब, रईस की हो या भिखमंगे की, पंचर बनाने वाले की हो या बहुत बड़े सेठ की, एक चटाई, एक एजेंडा। हम अपने दरवाजे पर वलीमा करके पूरा इलाका खिलाएंगे, लेकिन मेरे गांव से अगर किसी दूसरी आबादी में बारात जाएगी ना, तो मेरी आबादी की चटाई हुसैना का फैसला, हुसैना के समाज का फैसला, कि 30 से 32 आदमी जाएंगे, इससे बेशी नहीं जाएंगे, और सादगी से जाएंगे निकाह करके। उस गरीब की बाप के, उस गरीब बेटी के बाप के कांधे पर हुसैना का ईमान वाला बोझ नहीं बनेगा, बल्कि कम जा करके उसकी बेटी की शादी में अपना सपोर्ट और हिमायत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी। दूसरा काम ये कर दो। अरे सबसे बड़ा मजलूम तो मेरी मस्जिदों का इमाम है रे। जलसों में नोट की गड्डी फाड़ के दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन लुटाओ, खूब लुटाओ। आजकल तो जन्नत के व्यापारी घूम रहे हैं, बढ़िया जुब्बा पगड़ी दस्तार के साथ। और भारत ऐसे ही महान थोड़ी है यार। गोबर बढ़िया से पैक कर दो तो वो भी 1500 रुपया किलो कल बिक जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। जब पेट फुला पचका के बाबा 500 रुपया लीटर कद्दू का जूस बेचवा सकते, तो भारत में क्या नहीं हो सकता भाई? क्या बात है, अद्भुत भारत है मेरा, आज वाला, पहले वाला नहीं। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू। सबसे मजलूम तबका इमाम का है।
अरे कहां जन्नत के लिए बावला बने घूम रहा यार तू। और आजकल जन्नत बिचवाने वाले जो एजेंसी लेके चल रहे हैं, ऐसे फटाफट टिकट काट के देता है जिसे लगता है उसके अब्बा की जमीन हो, खतियान कंप्लीट हो, ते धड़ाधड़ रजिस्ट्री मारे जा रहा। मौलाना इश्तियाक साहब, मैं भी सोचा कि एक जन्नत हम भी खरीद लें, बेच रहे हैं हजरत। मजमा चीरते चारते फाड़ते करीब आया, देख रहा हूं कि जन्नत कौन ले रहा साहब, जिसके हाथ 10 उंगली में 5 में अंगूठी है, हाथ में कड़ा है, मूंछ में तरतीब है, बाल आवारों की पहचान है। ईद बकरीद में शायद ईदगाह में मुलाकात हो, लेकिन हाजिर है जन्नत लेने के लिए। क्या बात रही। अगला देखा आसामी बढ़िया फंस गया है। ओए कहां जन्नत के लिए बावला बन रहा तू। जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है, तू अपनी जन्नत ढूंढ रहा है तो मौलाना के जुब्बा में मत तलाश, अपनी मां के बुढ़ापे के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में ढूंढ ले। तेरी असल जन्नत मां के कदमों के नीचे है, मौलाना के पॉकेट में नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये बात बोले वाली अभी तो बहुत बुरा है, लेकिन बोलूंगा, आखिरी दम तक बोलूंगा। बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। देखा हजरत सूफी साहब, जन्नत बिक रही है तो दूर से आवाज मिली, बिक रही है। अच्छा रुक कर एक बात और भी अर्ज कर दूं। अभी सूफी साहब से मैंने पूछा, ये डंडा बनवाए कि लाए, क्या बात रही। तो ये बरजस्ता कह रहे हैं कि बगदाद शरीफ में पहले खरीदा और गौसे आजम की बारगाह में इसको पेश किया। तो भूत भूत भगाने के लिए तावीज की जरूरत नहीं ना। जो औरत ज्यादा शौहर को तंग करे, 5 जुमरात एक बैठक 11 की, 11 पाचे और 65 55, कई पुश्तों का खबीस भाग जाएगा। अरे यार ये तो शुक्र करो कि किसी ने औरतों को ये नहीं समझाया कि फलाना बाबा का मजार शरीफ अमेरिका में है, वरना औरत कहती है जी मैंने तो मन्नत मान दिया है, अब तो चादर चढ़ाने चलना ही पड़ेगा अमेरिका। बेचो खेत चलो अमेरिका। क्या हजरत गलत बोल रहे हैं। और मसला बताने वाला कुछ हरामखोर घूम ही रहा, मौलवी नुमा बोलेगा अरे बाप मिन्नत पूरी नहीं होगी तो बचवे मर जाए। अरे इन हराम खोरों का इलाज करो, ये कोड़ है कोड़, इस्लाम वो नहीं है बहुत अच्छे, वाह, जो मुल्ला बता रहा है, क्या बात है, इस्लाम वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया। वाह 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 वाह। और आज पूरी दुनिया का कुफ्र अगर डर रहा है तो तेरे बेटों के बॉडी से नहीं, सिर्फ 2 चीज से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। ये दोनों जब तक बचा हुआ है तब तक कुफ्र की औकात नहीं है। अरे इतना भोकाल मत बांधो, मैं जानता हूं कि आंधियों की उम्र लंबी नहीं होती और जलजले की जिंदगी बड़ी नहीं होती। आंधियां आई हैं चली जाएंगी, लेकिन अमन की हवा, ईमान वाला सुबह कयामत तक जमाने को खैरात देते रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। लेकिन कौन समझाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल रखे हो। ठीक बोल रहा सूफी साहब, पैर से जमीन खसक गई है। अभी जो चकिया में तहरीक बेदारी के ताल्लुक से मीटिंग में मैं गया था ना, तो मैंने
अदारे शरिया जिला कमेटी के लोगों से कहा था कि आज आलिम कम रहे, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हमें चाहिए। 1 to 1 मैं अपने बच्चों की बात सुनूंगा। अगर जिंदगी बची है थोड़ी सी भी आलिमाना अजमत वकार की, तो अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, अब जरूरत देखकर काम करने का। हमारे बच्चे जब बताने लगे बलियाबी साहब, स्कूल और कॉलेजेस में मेरी बेटियों को कैसे मुर्तद बनाने की मुहिम चल रही है, एक लंबा रैकेट से थे, पहले बच्चियों को टॉर्चर करता है, उसी ग्रुप का दूसरा आकर उसको बचाता है, और उसी ग्रुप में रहने वाली एक लड़की उसी कॉलेज की कहती है वो फला तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब मेरी कौम की बच्ची के दिल में फितरी तौर से उसके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। अब वो बच्ची आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब जाने लगी, और इस तरह से मेरी बच्चियों को कुफ्र के दलदल में डाला जा रहा। उसकी बुनियाद जो है वो ये है कि रिक्शा चलाने वाले लड़के को भी बीएड लड़की चाहिए, एमएड बच्ची चाहिए, ग्रेजुएट की भी बच्ची चाहिए, ग्रेजुएशन फाइनल बच्ची चाहिए। सुन सुन सुन, बरकत की तावीज मांगते रहो, कयामत तक तेरे दरवाजे बरकत नहीं आएगी। लिख ले लिख ले लिख ले, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मेरी अजीज, बहू लाने गया, ये जो औरतें जाती हैं सुबह साहब, ये देखने का रिवाज पता नहीं किस खबीस ने चालू किया। मैं तो ढूंढ रहा हूं, मिल जाए तो उसकी पूरी नस्ल, पूरी पुश्त को मरवा दूंगा दीन में। मौलाना हंसो मत, पैर से जमीन निकल चुकी है, कुछ नहीं बचा तेरे पास, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक खोल हो, अंदर में गोश्त का लोथड़ा है, जिंदगी नहीं है। देखने कौन जाता है? खानदान का जो सबसे आवारा बच्चे हैं वो जाते हैं। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलना। याद कर, आज तू दूसरे की बेटी की आबरू से खेलने जा रहा, कल तेरी बहन की इज्जत से खेलने आएगा। और औरतें भी जाती हैं तो कोई औरत नहीं पूछती है कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं, बेटा तुझको दुआ याद है कि नहीं, बेटा रात को सोते वक्त तू आयतल कुर्सी पढ़ के 3 मरतबा अपने घर का हिसार करने तुझको आता है कि नहीं, ये नहीं पूछती है। वो बुढ़ी पैर कब्र में लटका चुकी है, फिर भी वो ये पूछती है तुझको अंग्रेजी आती है कि नहीं, तुझको बिरयानी बनाने आती है कि नहीं। लो, इसकी रूह बिरयानी में अटकी, पैर कब्र में जा चुका। हंस मत, सर दीवार से टकरा के फोड़ लो, जमाने को जख्मी करने का मौका मत दो, ऐसे ही हो चुके हो। इसलिए मेरे अजीज, 2 काम कर दो। एक घर में अगर 5 आदमी तो कम से कम 5 मोबाइल, और उस घर में अगर 2 लड़का बेरोजगार है तो बेरोजगार के पास 2 मोबाइल से कम में उसका काम नहीं चलना। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलना। मौलाना मियां टोली का हाल ये कि बेटा स्कूल से पढ़ कर आया है, बाप मोबाइल लिए बैठा है। एक मर्तबा बाप को तौफीक नहीं होती जो बेटे से पूछ सके बेटा क्या पढ़ा आज, कैसा तेरा क्लास रहा, बेटा होमवर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। मां अलग मोबाइल लेकर के रूम में बैठी है। सुन, जो बेटियों के दिलों में मां और बाप से नफरत हो गई है,
उसकी बुनियाद ये है कि मां अपनी नजरों से कभी बेटी को जुदा नहीं होने देती थी, लेकिन आज रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे तक बंद रूम में बेटी अलग मोबाइल में लगी है, क्या बात है, मां अलग मोबाइल में लगी है, वाह, 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 बाप अलग मोबाइल में लगा है, भाई अलग मोबाइल में लगा है। हक बात, बता, ऐसे माहौल में तेरे घर में लानत नहीं आएगी तो बरकत कहां से आएगी? सही सही, हक बात, वाह वाह वाह, मेरे अजीज, संभाल सकते हो तो संभाल लो, बड़ा नाजुक दौर है। जलसों का, 100 जलसों का वो असर नहीं होगा जो एक मीटिंग का होगा। पंचायत में बड़ी ताकत है, और जिसकी पंचायत मजबूत है उसकी नस्लें मजबूत है। और देखनी है, मैं तो उस गांव को देखने गया था डॉक्टर साहब, उस गांव को देखने के लिए बलियावी 20,000 रुपया खर्च की। राजस्थान में एक जगह है मीना, मीना झालवाड़ा के बगल में। ये मीना हमारे दलित भाइयों की एक बिरादरी। आप सुने होंगे बहुत सारे आईएएस आईपीएस के नाम के साथ मीना लगा हुआ। जब रिकॉर्ड निकाला तो मेरे होश आसमान में उड़ने लगे। उस गांव में जो सबसे ज्यादा गरीब है, गरीब सबसे ज्यादा उसको माना जाता है जिसका बेटा डीएसपी है। वो गरीब है। उस गांव को मैं देखने की, आखिर क्या है उस गांव में, कैसी मिट्टी है उस गांव की, जहां 80 आईएएस आज के डेट में, कमिश्नर 30 से बेसी, दारोगा की कोई गिनती नहीं, और जो सबसे बड़ा गरीब है वो डीएसपी, जिसका बेटा डीएसपी है। उस गांव को, उस बाजार को देखने के लिए गया मौलाना, तो हर दुकान में राजस्थानी जूता और चप्पल बन रहा। एक साहब की दुकान में ढुका, उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि ये चेहरा देखा लग रहा जनाब। बैठी, मैं मीना हूं, आप पानी मेरा पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, मेरे यहां छुआछूत नहीं है, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम की किताब कुरान ये वो है कि किसी बिरादरी के खास, किसी खास बिरादरी के ही लोग पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। अगले ने पानी दिया, मैं पानी पिया 2 घूंट। बोला क्या पेश करूं, चाय लेंगे? मैंने कहा पिला देंगे तो मेहरबानी। जब चाय पिला लिया तब उसके बाद मैंने कहा कि एक आध जूती अगर दिखा दे। बोले साहब आप देख लो। जब इतनी गुफ्तगू हो गई तो मैंने कहा मैं एक चीज जानना चाहता हूं, यहां आपके यहां मार्केट में सिर्फ बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, न बच्चे मिल रहे हैं न बच्चियां मिल रही। जवाब सुन मुसलमान। उसने जवाब दिया कि साहब मेरे गांव के छोरा छोरी पढ़ते, और जो रिटायर कर गए वो बाप दादा का काम करते, लेकिन आज अपने मुस्लिम मोहल्ले को देख लो, कहां हैं आपके बेटे? है किसी बाप की औकात जो अपने बेटे से पूछ सके कि बता तेरे मोबाइल में क्या क्या लोड है, दिखा? नहीं पूछ सकते, इतनी हिम्मत नहीं, इसलिए कि अंदर का मर्द मर चुका है। ये मर्द उस वक्त जिंदा रहता है ना
जब नबी की शरीयत अंदर जिंदा रहती है। मेरे अजीज हुसैन और गिरद नवाह वालों, एक कमेटी, एक पंचायत बना दो और जितनी मस्जिद है हर मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी जहां जहां जुमा होता है, जुमा के दिन खड़ा हो जाए और खड़ा होकर मस्जिद में साफ ऐलान कर दे, दो टुक, अमीर हो गरीब हो सुनो, अब तकरीरों से काम नहीं चलेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। अब जलसों में नारा लगाने से मेरी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा, मैदान में उतरना होगा। गांव वालों कान खोलकर सुन लो, जब पंचायत मीटिंग तय करके फैसला लेकर सुनाओगे, मजाल है कोई माई कलाल उसके खिलाफ चला जाएगा। वो फैसला ये कि मेरे गांव में अगर कोई भाई अपनी बच्ची का रिश्ता तय कर चुके तो अपने समधी को खबर कर दीजिए कि मेरे गांव में जो बारात लेकर आओगे उस बारात में डीजे बाजा नाच ऑर्केस्ट्रा पटाखा नहीं होगा। अगर ये बारात लेकर आओगे, इस तरह से लेकर आओगे तो मेरे गांव का कोई भी फर्द न बारात में शरीक होगा और न उस दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम पढ़ाएगा। और अगर बाहर से किसी को बुलवाओगे तो इदारे शरिया को हम खबर कर देंगे, फिर बलिया भी उनकी खबर ले लेगा मौलाना की। इसका रिजल्ट आ रहा, इसलिए इनकम करना ही कम इनकम नहीं, खर्च बचाना भी इनकम है। और उसी खुराफात के पैसे को बचा दो और मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तुझसे हम सिर्फ 5 साल मांग रहे, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में हमारे बच्चों को उसी पैसे से पढ़ा दो। छठे साल तुझको हुकूमतों से हक नहीं मांगना पड़ेगा। छठे साल हमारे बच्चे पावर का कलम हाथों में थाम कर अपना हिस्सा खुद फरिया के ले लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। कोई भागेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। अभी एहसान शाकिर है, अभी मेरी जमात के शानदार खतीब